अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर जहांगीर है। आजकल बहुत से लोग मोंकी पॉक्स के बारे में सवाल कर रहे हैं कि आखिर ये क्या बला है, क्या ये भी कोविड की तरह एक नई मुसीबत बन के पूरी दुनिया पे फैल जाएगा, इसकी इलामतें क्या हैं और हम कौन से ऐसे इकदाम कर सकते हैं कि जो हम अपने लेवल पे कर सकें और इससे बचा जा सके। इस वीडियो में मैं इन तमाम सवालों के जवाब दूंगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मोंकी पॉक्स है क्या। ये एक वायरल इन्फेक्शन है, यानी एक वायरस से फैलने वाला इन्फेक्शन है जो कि पहले सिर्फ मोंकीज बंदरों में पाया जाता था और बंदरों में ही एक जानवर से दूसरे जानवर में ट्रांसफर हुआ करता था। फिर कुछ अर्सा पहले एक अफ्रीकन कंट्री के अंदर देखा गया कि इंसान में इसकी तशखीस हुई और उसके बाद ये फिर एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने लगा। अब तक 100 मुल्कों में ये फैल चुका है और एक अंदाजे के मुताबिक 80,000 से ज़्यादा लोग इससे मुतासिर हो चुके हैं। डेथ्स की बात करें तो 100 से ज़ायद लोग, तकरीबन 120 तक रिपोर्ट हुआ है कि इससे डेथ्स भी हो चुकी हैं। मोंकी पॉक्स की जो इलामतें हैं उसमें कॉमनली जो इलामतें देखी गई हैं, जब वायरस आपके जिस्म में दाखिल होता है तो बुखार होना शुरू होता है, जो कि पहले हल्का होता है और उसके बाद तेज़ बुखार होने लग जाता है। बुखार के साथ शदीद सर्दी लगना, पूरे जिस्म में दर्द होता है, टांगों में दर्द होता है और बाज़ औक़ात तो पूरे जिस्म के पट्टों की सोजिश होने लग जाती है। सर में भी दर्द होता है बाज़ औक़ात और आंखों के पीछे भी दर्द होने लगता है। एक बार जब बुखार ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद जिस्म पे दाने बनना शुरू हो जाते हैं। दाने पहले आपके चेहरे पे बनते हैं और चेहरे के बाद बाकी जिस्म पे फैलना शुरू हो जाते हैं, जिसमें हथेलियों पे बनते हैं, पाँव की तलियों के नीचे बनना शुरू हो जाते हैं। ये दाने अमूमन खारिश वाले होते हैं, शदीद खारिश होती है और उसके बाद उनके ऊपर जो स्किन होती है वो उतरना शुरू हो जाती है। अगर तो कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, यानी उसके ऊपर कोई सुपर इम्पोज्ड इन्फेक्शन जिसे हम कहते हैं वो ना हो, तो 14 से 21 दिन के अंदर अंदर ये दाने मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाते हैं और एक इंसान जो इन्फेक्शियस होता है वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाता है। तो बात करें कि मोंकी पॉक्स फैलता कैसे है। अगर हम जानवरों की बात ना करें तो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने के अमूमन 3 तरीके हैं। नंबर 1, जो मरीज होता है उसके जिस्म पे जो दाने बनते हैं, अगर उन दानों के अंदर से जो पस या मादा निकलता है उसके साथ अगर आप इन कांटेक्ट आ जाते हैं किसी वजह से, तो ये आपके अंदर ट्रांसफर हो सकता है। नंबर 2, अगर बीमार इंसान छींकता है, खांसी करता है या उसको कोई नज़ला ज़ुकाम होता है और आप उसके करीब जाते हैं, तो नज़ला ज़ुकाम या खांसी से जो पानी के कतरे गिरते हैं, ड्रॉप्स जो बाहर निकलते हैं, अगर आप उनसे इन कांटेक्ट आते हैं या आप सांस लेते हैं और वो कतरे आपके अंदर चले जाते हैं तो उससे फैल सकता है। और तीसरा, इंटीमेट यानी सेक्सुअल रिलेशनशिप्स। तो मोंकी पॉक्स से बचा कैसे जाए, वो कौन सी प्रिकॉशंस हैं जो आप ले सकते हैं। नंबर 1, अगर आप किसी मरीज के पास जाएं जिसको ऑलरेडी मोंकी पॉक्स डायग्नोस्ड है या सस्पेक्टेड केस है, जिसमें शक है कि इसको मोंकी पॉक्स हो सकता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अगर उसके पास जाते हैं तो मास्क पहन के जाइए। नंबर 1, अगर किसी वजह से आप उसकी स्क्रीशंस यानी उसके जिस्म के साथ इन कॉन्टैक्ट आते हैं या उसकी कोई चीज़ जिसमें उसका बिस्तर शामिल है या कोई और खाने के बर्तन शामिल हैं, तो अगर आप उससे इन कॉन्टैक्ट आते हैं तो उसके बाद फौरी तौर पर साबुन से हाथ धो लें तो ये काफ़ी होगा। अगर कोई शख्स जिसमें मोंकी पॉक्स की तशखीस हो जाती है तो बेहतर ये है कि जब तक वो सेहतयाब नहीं हो जाता आप उसके बिस्तर और उसके खाने पीने के बर्तन को अलहदा रखिए। लोगों का ख्याल है कि मोंकी पॉक्स 2023 का यानी इस साल का कोविड होने वाला है, जबकि ऐसा नहीं है। मैं उसकी आपको वजूहात बताता हूँ। नंबर 1, कोविड एक लेबॉर्ट्री मेड वायरस था, जबकि मोंकी पॉक्स एक नेचुरल कुदरती वायरस है जो कि ऑलरेडी जानवरों में पाया जाता था और उसके बाद ये किसी वजह से इंसानों में मुंतकिल हो चुका है, इसलिए इसकी खसूसियात कोविड से काफ़ी मुख्तलिफ हैं। नंबर 2, कोविड का फैलाव इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा था क्योंकि वो एक मरीज से काफ़ी फासले तक जिंदा रह सकता है और काफ़ी देर तक हवा में जिंदा रह सकता है, जबकि मोंकी पॉक्स के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। मोंकी पॉक्स आपके जिस्म से कुछ ही दूर तक, कुछ चंद इंचेस के फासले तक जिंदा रहता है और उसके बाद मर जाता है। तो इसका मतलब है कि अगर आप मरीज से बहुत ज़्यादा क्लोजर में आते हैं तो तभी ये आपके अंदर फैल सकता है, वरना नहीं। और नंबर 3 और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट वजह वो ये है कि कोविड के केस में एक रेजिस्टेंट वायरस हमें मिला था जो कि जिसको मारने के लिए हमें स्पेशल केमिकल्स की ज़रूरत पड़ी थी, जैसे अल्कोहल और स्पिरिट की ज़रूरत पड़ी थी, जबकि मोंकी पॉक्स के केस में ऐसा नहीं है। आप आम साबुन इस्तेमाल करके भी इससे बच सकते हैं। तो इसलिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सफाई का ख्याल रखें और एहतियात करें। तो ये थी वो तमाम इंफॉर्मेशन जो हमें अपने लेवल पे पता होनी चाहिए ताकि हम अगर इस तरह की कोई नागहानी आफत आती है तो हम इससे बच सकें। अगर आपके जहन में कुछ मजीद सवालात हों तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।